गौरव सर, हमारे एक दर्शक हैं मनमोहन जी, हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे ना, एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, थोड़ा नीचे आया हाई लेवल से। इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया हुआ था सर। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 247 रुपये का रखा हुआ है, 247 का मैंने खरीदा हुआ है, 1000 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि मैं इसमें से निकल जाऊँ क्या, और कितना नीचे जा सकता है। प्रॉफिट कम होते हुए दिखते हैं तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है। देखिए थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में नीचे आता हुआ दिखा है। तो इस स्टॉक में सर क्या अभी बने रहें, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर पैसा लेकर निकल जाएं, ज़्यादा बढ़िया है? संदीप जी, आई डोंट थिंक कि कुछ वरीसम है। क्वार्टरली रिजल्ट्स वर फेयरली इंप्रेसिव। हर फ्रंट के ऊपर टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन मार्जिन्स, एवरीथिंग हैव बीन स्टेडीली एंड इंचिंग हम्म। हायर। पॉजिटिव साइन है। बल्कि अगर इस स्टॉक के अंदर यहाँ से कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है, गिरावट आती है, 270 या उसके नीचे का भाव किसी लिहाज में भी आ पाता है, हम्म। तो ये बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग या एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी होगी। देयरफॉर मैं गिरावट में ऐड करने की सलाह दूंगा स्टील स्ट्रिप व्हील्स पे। ठीक है, ओके। तो गिरावट पे ऐड कीजिए। और अगर आपके पास पहले से है तो कोई ऐसी घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक से आप निकल जाइए आनंद फानन में। ठीक है, थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में हल्का ज़रूर होता हुआ दिखा है। बंटी जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि प्रीतम सर, केडी ग्रीन मैनरो के नाम से जिसे हम जानते हैं, MANBRO मैनरो, केडी ग्रीन, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 74 रुपये का लिया हुआ है। और इनके पास SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन और आधार हाउसिंग फाइनेंस भी है 530 रुपये का। तो ये सब स्टॉक्स कह रहे हैं कि चल क्यों नहीं रहे हैं, इनमें पोजीशन इनकी बनी हुई है। 74 रुपये पर केडी ग्रीन, SCI 310 का रखा है, और आधार हाउसिंग फाइनेंस कह रहे हैं कि 530 रुपये का लिया हुआ है। प्रीतम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, मैं अपोलॉजी, मैं बार बार म्यूट करके भूल रहा हूँ। जी, एम ऑडिबल? यस यस, प्लीज सर, गो अहेड। यस, एक्चुअली मैनब्रो इंडस्ट्रीज, देखिए केडी ग्रीन की अगर बात करूँ तो 59.80 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। काउंटर हाईली इलिक्विड काउंटर है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा पोजीशन बनाना और पोजीशन हैवी रखना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अभी हम्म। देखिए काउंटर में अभी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर जब तक 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जो लगभग 63 के आसपास हम्म। चल रहा है, तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना मुझे मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन होगा। हम्म। एंड कभी भी देखिए यहाँ पे, क्योंकि इलिक्विड काउंटर है, तो हम्म। यहाँ पे अगर पोजीशन भी आप थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो वो भी दिक्कत हो सकता है आपको, तो प्रीतम ये सर, ध्यान रखना। प्रीतम सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लिक्विड काउंटर है, ये तो पूछ रहे हैं कि क्या अगर आप बोले तो मैं और भी एवरेज करूँ क्या? हाँ, नहीं, देखिए इस तरह के काउंटर में आपको ज्यादा एवरेज नहीं करना चाहिए। और देखिए केडी ग्रीन इंडस्ट्रीज को अगर मैं देखूं तो ये लगभग 350 करोड़ के आसपास का कंपनी है। तो ऐसे स्मॉल कैप काउंटर में जब आपको फंडामेंटली बहुत आप काउंटर साउंड नहीं है, जो मुझे लगता है कि काउंटर अगर आप नॉर्मली देखते तो पीई भी 81 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है इस तरह के मार्केट में, जहां पे कंफ्यूजिंग स्टेट चल रहा है। एंड काउंटर भी 200 डीएमए के नीचे अभी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार आप देखेंगे जो हाई लगा था वो 2025 को, एंड वापस से उसके ऊपर कभी सस्टेन हो नहीं पाया, बहुत नीचे आ चुका था। अभी लास्ट जो हाई लगा था 97 के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, अब जो आपका पोजीशन है बिल्कुल उसके साथ आप एक बार होल्ड कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है वो 52 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस पे स्टॉप लॉस लगा के आप बिल्कुल काउंटर को होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश खरीदारी का भी सलाह नहीं रहेगा। एवरेज ना करे तो ही ज्यादा होगा। कभी भी आपको यहाँ पे निकलने का मौका मिले तो निकलने का सलाह रहेगा। ठीक है, और ओके। हाँ। जी, और कुछ दो काउंटर्स था। हाँ, एक सर आधार हाउसिंग फाइनेंस था, 530 रुपये पर लिया हुआ है इन्होंने। जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस में देखिए, वैसे फाइनेंसिंग काउंटर फाइनेंस जो गोल्ड फाइनेंस काउंटर से यहाँ पे आपको एक मोमेंटम अभी आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गोल्ड में एक मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस में आप देखेंगे यहाँ पे काउंटर लिस्टिंग के बाद से एक टाइम कंसोलिडेशन में ही रहता हुआ दिखाई दिया है। कभी भी ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट जो हाई लगा था लगभग 560 के आसपास, वो भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 200 डीएमए यहाँ पे एक विपसॉप पैटर्न लगातार दिखाई दे रहा है। तो देखिए काउंटर कभी भी आपको डिप में मिले तो वहां पे आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो, लेकिन
अगर आपके पास वो पेन झेलने का क्षमता है, मुझे लगता है कि काउंटर वापस से 440 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो अगर आप तब तक रुक सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पे रुकिए, एंड 430 एंड 435 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश खरीदारी का सलाह इस काउंटर पे नहीं रहेगा जी। गौरव सर, इनके पास SCI भी रखा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 310 रुपये का। हालांकि थोड़ा इन्होंने ऊपर के भाव पर ले लिया। इस चार्ट को ना आप इस साल का कर दीजिए या तो फिर 1 साल का कर दीजिए, 6 महीने कर दीजिए या तो। सर ये 200 रुपये के आसपास के लेवल से चलता चलता अब 300 के आसपास आ गया, अभी भी इनके लेवल से दूर है। तो 50% चलने के बाद भी इनके लेवल पर नहीं आया, इन्होंने थोड़ा ऊपर के लेवल पर ले लिया। ओवरऑल सर शिपिंग एज अ स्पेस को लेकर क्या व्यू है, स्पेशली जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक्टिविटी जीरो है, कोई जहाज़ों का मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो शिपिंग स्टॉक्स में इस समय क्या व्यू होना चाहिए? संदीप जी, शिपिंग ओवरऑल अगर हम बात करें अट्रैक्टिव स्पेस है। जिस तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, therefore पोर्ट का बिजनेस और लॉजिस्टिक्स इंटरनली एज वेल एज शिपिंग बिजनेस, आई थिंक दे आर ऑल सेट टू ग्रो। साथ ही साथ में शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग की भी बात करें तो वो भी एक अट्रैक्टिव स्पेस हैव टू बी इन। देयरफॉर एक लॉन्गर टर्म व्यू रखें 2-3 साल का, तभी कुछ मीनिंगफुल आप एक आउटकम लेके निकल पाएंगे इस कंपनी से। ऑफ लेट मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन में आई थिंक कुछ डीमर्जर की भी बात चल रही थी, विच गवर्नमेंट हैज फॉर नाउ आई थिंक पुट असाइड। तो जिस प्रकार से कंपनी कंसिस्टेंटली ठीक रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, वेरी इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स पोस्टेड दिस क्वार्टर स्पेशली, मैं जून 26 की बात कर रहा हूं। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब हमें एक शार्प अपटेक स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर कट होल्ड की सलाह रहेगी। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो जरूर एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 270 रुपए का रखें। और अगर आप निवेश के हिसाब से पोजीशन बनाई है, जो मैं कहूंगा निवेश ही करना चाहिए रादर देन टेकिंग अप सम स्मॉल पोजीशंस, तो आप 380 के करीब के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। ठीक है, ओके। प्रीतम सर, एक बार वेल्सपन कॉर्प देखिए, 17,200 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर इनको मिला है, सबसे बड़ा ऑर्डर है अब कंपनी के इतिहास में अब तक। और इनकी मार्केट कैप के हिसाब से देखें 30% वैल्यू के बराबर है। FY28 और FY29 में ये जो ऑर्डर है वो कंपनी कह रही है कि हम पूरा करेंगे। यूएस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से इनको ये पाइप सप्लाई का ऑर्डर मिला है और स्टॉक पहुंच गया है रिकॉर्ड हाई पर। आज इस स्टॉक ने 2,294 रुपये का इंटरडे हाई छुआ, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा है। सर ब्लू स्काई जोन में है स्टॉक, रिकॉर्ड हाई के आसपास खड़ा है, और ऊपर जाएगा या फिर मुनाफा वसूली का समय आ गया जिनके पास है? जी देखिए, वेल्सपन कॉर्प मुझे लगता है कि ये काउंटर लगातार आपको लोअर लो हायर हाई हायर लो लगाते हुए ऊपर ही आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद भी 14% 15% चला हुआ है। तो इतना ज्यादा शॉर्ट टर्म में चलना तो पॉसिबल नहीं है, और इसके बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि लगातार ऊपर भागता जाएगा तो वो भी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर काउंटर आपको कोई डिप दिखाए तो वो एक अच्छा मौका होगा काउंटर को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। एंड मेटल काउंटर्स पे, मेटल सेक्टर पे है, वैसे भी देखेंगे 58,000 करोड़ के आसपास काउंटर का मार्केट कैप था, और अभी मैं देख रहा हूँ 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। एंड जो ऑर्डर मिला था 17,200 करोड़ का, एकदम सही बताया, लगभग 30% के आसपास ही तो ऑर्डर इनको मिला है। मुझे लगता है कि काउंटर यह से और भी ऊपर आता हुआ दिखेगा, एंड जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अगर थोड़ा डिप दिखाएं तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक खरीदारी भी करके जा सकते हैं जी। ठीक है, ओके। गौरव सर, मुझे आपका शिपिंग शुगर स्टॉक्स पर व्यू दीजिए। शुगर पे हम देख रहे हैं कि आइस रॉ शुगर जो है ग्लोबल मार्केट्स में 15 महीने की ऊंचाई पर, हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पर कीमतें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो पीक आउट होती है, लेकिन इस बार तो फेस्टिव सीजन से पहले ही आप देखेंगे तो सप्लाईज काफ़ी कम है और कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए त्योहारी सीजन आ रहा है, उससे पहले जो शुगर की कीमतें हैं उनको काबू करने के लिए सरकार ने जो 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वैसे हम नेट एक्सपोर्टर हैं सर चीनी के, शुगर के, और 31 अक्टूबर तक जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट की मंजूरी सरकार की ओर से आ गई है। कल बहुत शानदार मूव हमने इन सारे स्टॉक्स में देखा था, चाहे वो धामपुर शुगर हो, द्वारिकेश हो, बलरामपुर चीनी हो, इसमें आप चाहें तो जो
दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे थे और आज इस खबर के चलते सब में मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। वैसे इनके ब्रेकआउट्स भी बिलीव नहीं करते हैं ज़्यादातर एनालिस्ट, यही व्यू आता है। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए सर ये शुगर स्टॉक्स पर? संदीप जी, बहुत ज्यादा शुगर स्पेस के स्टॉक्स हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं, बट स्टिल वी डू ट्रैक अ फ्यू। बलरामपुर हमारे हमारी उस लिस्ट का हिस्सा है। शुगर प्राइसेस 14 महीने के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं, जिसके चलते हमने ये ऑफ लेट स्टीप राइज देखा है शुगर प्राइसेस के अंदर। कल के सत्र के अंदर बलरामपुर चीनी की मैं बात करूं तो एक बहुत शानदार अपमूव था, जो कहीं ना कहीं अब सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों से भी बीते से ऑलमोस्ट सो फार दिस ईयर की भी मैं बात करूं, यानी कि जनवरी फरवरी दिस ईयर से 400 सवा 400 के भाव से चढ़ता हुआ ये बलरामपुर का शेयर, जो कि एम कैप वाइज लार्जेस्ट कंपनी है फिलहाल शुगर स्पेस की, 780 कल छू गया। सो एक अच्छा खासा रनअप हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है, और उसका रीजन यही है कि लगातार ग्लोबल फ्रंट पे भी चीनी के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी रॉ शुगर व्हाइट शुगर के प्राइसेस काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फॉर हाउ मच लॉन्ग कैन दिस कंटिन्यू। अभी की अगर मैं बात करूं, होलसेल शुगर यानी कि खुदरा बाजार में लगभग 5000 से 5350 के करीब प्रति 100 किलो की रेंज में ट्रेड कर रहा है शुगर। हायर साइड पर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये कुछ समय तक सस्टेन कर गया तो अगली तिमाही पे हमें शुगर कंपनीज के अंदर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लियरली नजर आएगा। तो आई थिंक उससे पहले ही ये एक अपवर्ड मूव हमें प्राइसेस में शेयर प्राइस के अंदर नजर आ रहा है नजर आ फिलहाल। गया। येट कॉशन रखना चाहिए, वॉलेटाइल स्पेस है। ठीक है, कॉशन रखना चाहिए, ये वॉलेटाइल स्पेस है। प्रीतम जी, एक स्टॉक है मझगांव डॉक, इसको देखिए ज़रा। हमारे एक प्राइम मेंबर है आकांक्ष महाजन जी पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसमें फ्रेश एंट्री कर सकता हूं, अगर आपकी इजाज़त है, क्योंकि कुछ एक बड़ी सबमरीन को लेकर डील आने वाली है, ऐसी बाजार में अटकलें हैं। जी देखिए, इस लेवल पे मुझे मझगांव डॉक तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि काउंटर बहुत दिन से कंसोलिडेशन में ही बिता रहा है। एंड एक जो टॉप लगा था वो 2800 के आसपास। एंड उसके बाद से कभी भी जो टॉप लगा जो 29 अप्रैल को, एंड उसके बाद से काउंटर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि जी इस लेवल पे आप स्टैगर्ड मैनर पे बिल्कुल काउंटर में खरीदारी करके जा सकते हो। और डिफेंस काउंटर है, और डिफेंस इंडिया में आगे जाके और भी डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, चलने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल इस लेवल पे आप खरीदारी करके जा सकते हो, बट इमीडिएटली यहाँ पे कोई मोमेंटम आएगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 2800 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको बड़ा मोमेंटम दिखाई देगा जी। ठीक है गौरव जी, इनके पास पाइन लैब्स भी है, ये कह रहे हैं कि पाइन लैब्स मेरे पास 151 रुपये की होल्डिंग है, क्या ये और ऊपर जाएगा? काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऐसा पिछले कुछ दिनों में, और अपसाइड की गुंजाइश है या थोड़ी थकावट दिखेगी? मैं ये सलाह दूंगा कि उछाल पे धीमे धीमे करके इससे निकल जाएं, बिकॉज लंबी अवधि में देखें तो कहीं ना कहीं पाइन लैब्स में अंडर परफॉर्मेंस नजर आई है। पिछले 2-3 महीने में भी एक रेंज में ब्रॉडली ट्रेड किया है। देयर आर मेनी अदर ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल जो कि निरंतर परफॉर्म करते आ रहे हैं। सो सेल ऑन राइज की सलाह होगी पाइन लैब्स पे। सर एक दो नाम अगर आप शेयर करना चाहें जो अच्छे लग रहे हैं आपको। संदीप जी, मेटल क्षेत्र हमें काफी इम्प्रेस कर रहा है, एल्यूमिनियम के खासकर नेशनल एल्यूमिनियम एंड हिंडाल्को, और कॉपर क्षेत्र में हमें हिंदुस्तान कॉपर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जिस तरीके से निरंतर बेस मेटल की कीमतों में उछाल आ रहा है और ऊपरी स्तरों पे सस्टेन हो रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव एंड हेल्थियर साइन फॉर इंडियन मेटल कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, एथर हमें काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। इसके अंदर पोजीशन रखी जा सकती है, और हैवी व्हीकल्स में अशोक लेलैंड में। सो एनबीएफसी स्पेस भी अच्छा है। जिस प्रकार से आने वाला समय बन रहा है लेटर हाफ ऑफ द ईयर में, मैं और अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एनबीएफसी में एक बूस्ट आना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस,
गोल्ड लोन कंपनीज के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार रहेगा, बिकॉज गोल्ड की कीमतें थमती नजर नहीं आ रही हैं। मोर अपसाइड टू कम। सो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंदर कंसंट्रेट करके एक छोटा पोर्टफोलियो बना के, आई थिंक अगर अगले 8-10 महीने से 1 साल का व्यू रखा जाए तो वी कैन गार्नर सम गुड नंबर्स आउट ऑफ इट। ठीक है, 8 से 10 महीने का कम से कम आप व्यू रखिए और इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कीजिए। हिंदुस्तान कॉपर, नालको, हिंडाल्को, ऑटो सेक्टर से आपने एमएनएम, हीरो मोटो, अशोक लेलैंड की बात करी, श्रीराम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की आपने बात करी और गोल्ड प्राइजेस की आपने बात करी। गौरव जी, आपका क्या व्यू है यहाँ से गोल्ड प्राइजेस और कितना ऊपर जा सकते हैं? ऑलरेडी 3 महीने की ऊंचाई है, $4,600 के आसपास का इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस है। क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ सर, क्या जिनको नया खरीदना है, क्योंकि एक बड़े मोमेंटम के बाद ये प्राइजेस फिजल आउट हुए थे और वापस एक रिकवरी शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी? फ्रेश खरीदारी के लिए ये अच्छा मौका है या एक डिप का वेट कर लें? संदीप जी, लगभग ये चाल चालू हुई है रिसेंट वाली 1,47,000 प्रति 10 ग्राम ऑन एमसीएक्स पे। वो अब बढ़ते बढ़ते 1,60 के करीब आ गई है। इमीडिएट अपसाइड टारगेट वुड बी समवेयर क्लोज टू 1,65,000, देयर आफ्टर अ लेवल ऑफ 1,70,000। आने वाले हम ये उम्मीद कर सकते हैं 2 महीनों के अंदर ये उछाल हमें देखने को मिल जाना चाहिए, 2-3 महीने में ही। कोई भी डिप मिले तो ऐड करें। कोई भी अगर डिप मिलता है तो सोने में आपको पोजीशन बना के चलना चाहिए। और मुथूट फाइनेंस, आप कह रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज हैं उनमें आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सवाल और ले लें, फिर प्राइमरी मार्केट का रुख करेंगे। नैन्सी जी का सवाल है ये, प्रीतम जी ये कह रही हैं कि मैं हाल में BEL से निकल गई हूँ, शॉर्ट टर्म के ही ट्रेड करती हैं ये। इज़ देयर अ मोमेंटम स्टॉक अवेलेबल इन डिफेंस सेक्टर? डिफेंस में कोई मोमेंटम वाला स्टॉक अगर है तो वो बताइए। और इनके पास मिधानी यानी कि मिश्र धातु रखा हुआ है 430 रुपये के रेट पर। फिर ये ABDL भी पूछ रही हैं, चलो मैं गौरव सर से पूछ लूँगा। डिफेंस वाला कोई स्टॉक बताइए सर, ये पूछ रही कोई मोमेंटम वाला प्ले है तो। यस, डिफेंस में अभी तो कुछ काउंटर्स मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप सोलर इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, आप पारस डिफेंस आज भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए क्या इन लेवल पे काउंटर्स को अभी लिया जा सकता है? तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा डिप के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर मैं सोलर इंडस्ट्रीज की भी बात करूँ तो अच्छा रिसेंटली आप देखेंगे रिजल्ट अच्छा आया था एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी लगा था, अब उसी को सस्टेन करता हुआ काउंटर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, टिकट साइज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पूरे डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो इसी काउंटर को मुझे सबसे बढ़िया भी लग रहा है। एंड कुछ र्यूमर्स भी है कि POK इंडिया में शायद कुछ हो, और इसलिए क्योंकि काउंटर एमुनिशंस बनाते हैं, गाइडेड मिसाइल्स एंड मॉडर्न एमुनिशंस, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एक मोमेंटम आने का चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी क्या ये मोमेंटम में यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाई देगा? देखिए वो जब तक 20,000 का जो एक ब्रेकआउट लगा था उसके ऊपर जब तक काउंटर सस्टेन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो इसको आप ऑब्जर्वेशन पे रखिए, कभी भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। मतलब जी 20,000 पार होने के बाद इसमें एंट्री करें, राइट? जी, अगर मोमेंटम के अगर अगर आपका इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वरना देखिए काउंटर को इस लेवल पे भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे लगता है कि डिफेंस इंडिया में आगे जाने वाला है, तो सारे जो डीप में अभी है वो भी अच्छा है, बस इमीडिएट लेवल पे चलेगा इसका थोड़ा आशंका मुझे है। जी